हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसंग गाइस। मेरा नाम है आशीष जायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CHO के बारे में। CHO क्या होता है, हु इज CHO और कैसे CHO ये जॉब आया है या फिर कैसे CHO जॉब मिलता है। तो मैं एक CHO हूँ, महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 साल से एज अ CHO जॉब कर रहा हूँ एंड पिछले 2-2.5 साल से आई थिंक 2 साल से CHO के ऊपर हमारे चैनल पे हम वीडियोस बना रहे हैं प्रिपरेशन रिगार्डिंग। और हमने पिछले साल कुछ स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है CHO के रिगार्डिंग। हमारा जो ऐप है मेडिकैमी, वहाँ पर हमने एक क्रैश कोर्स लिया था जिसमें महाराष्ट्र के कई स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और जितने लोगों ने वहाँ पर एनरोल किया सबके बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर आप CHO बनना चाहते हो तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए CHO क्या है। हमने एक वीडियो बनाया था 10 मिस्टेक्स ऑफ CHO के मिस्टेक्स क्या होते हैं, या फिर एक CHO को CHO ज्वाइन करने से पहले या फिर करने के बाद ऐसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल करता है। तो उस वीडियो में हमने वो पूरा 10 मिस्टेक्स मैंने अच्छे से एलोबरेट करके बोला है। तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई वुड वांट आप जाइए उस वीडियो को देखिए। मैं ट्राई करूँगा कि वो आई बटन पे दे दूँ या फिर एंड स्क्रीन में जो आता है लास्ट में वहाँ पर वो वीडियो दे दूँ। तो सबसे पहले समझते हैं CHO यानी क्या। CHO का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब ये आप बनते कैसे हो, इसको एक और टर्म है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। अभी ये कब आया है, कैसे आया है, ये कोई क्लास नहीं है कि आपको मैं बताऊं इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें हमें इंटरेस्ट है कि भाई ये है क्या और बनते कैसे हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर आपको CHO बनना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद, क्रैक करने के बाद, पास होने के बाद आपको 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इस ब्रिज कोर्स को खत्म होने के बाद आपके एग्जिट एग्जाम होती है और इस एग्जिट एग्जाम होने के बाद आप पोस्ट मतलब आपको एज अ CHO किसी HWC या फिर सब सेंटर, HWC और सब सेंटर एक ही है बट सब सेंटर को अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जा रहा है। तो एज अ CHO आप पोस्ट होते हो। सीधी बात, अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है तो जब भी वैकेंसीज आती है तो उन वैकेंसीज में आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, अर्जी लगवानी पड़ती है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके बेसिस पर फिर आपकी एक एंट्रेंस एग्जाम रहेगी। उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर अगर आप पास कर लेते हो तो आपको 6 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका। उस 6 मंथ्स के ट्रेनिंग पीरियड में आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हो जो कि आपको एज अ CHO जो प्रैक्टिस करने हैं, जो काम परफॉर्म, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके हो गए वो परफॉर्म करने हैं, तो वो इस 6 मंथ्स के कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा। आफ्टर दैट, आफ्टर 6 मंथ्स को फिर आपकी एक एग्जिट एग्जाम होती है। उस एग्जिट एग्जाम के मेरिट के अनुसार फिर आपको जो सब सेंटर चाहिए वो आपको अलॉट किया जाता है एंड तब आप बनते हो एक CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या फिर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। अब क्या ये हर एक स्टेट में ऐसा ही है? नहीं। मैं अगर बात करूं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है, कई सारे स्टेट्स में ऐसा ही है, बट कुछ ऐसे 2-4 स्टेट्स है जहां पर ये कोर्स आया है जो कि INC के थ्रू ये लाइक आई थिंक 2021 या 2022 में इस चीज को कहा गया था, नोटिफिकेशन आया था कि अब सेपरेट कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप में ही 6 मंथ्स जैसा इंटर्नशिप में ही ये जो भी यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो ब्रिज कोर्स में वो सिलेबस में ही फाइनल ईयर के ऐड कर दे। कम्युनिटी हेल्थ जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये सब्जेक्ट है उसमें, ताकि सेपरेट ब्रिज कोर्स करने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे MP है आई थिंक और राजस्थान है, वहां पर ये चीजें हो रही है जहां पर आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम या फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने वो दिया है तो डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। तो ठीक है, ये हुआ, ऐसे आप बनते हो CHO। अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये आती है कि CHO कौन बन सकता है, इसको मैं मिटा देता हूं। CHO ठीक है भाई, आपने बता दिया CHO ये होता है।
CHO ऐसे बनते हैं। लेकिन CHO बन कौन सकता है, कौन CHO बन सकता है, कौन CHO के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन? सबसे पहली बात, अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप CHO के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने GNM एंड उसके बाद अगर आपने GNM के बाद अगर आपने PBBSc नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है, तो आप CHO के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या हुआ था महाराष्ट्र में कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों को उनकी एलिजिबिलिटी खारिज की गई थी, उनको इनएलिजिबल कहा गया था, लेकिन बाद में फिर कई सारे उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करने के बाद फिर PBSc वालों को भी एलिजिबल किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने BAMS ये डिग्री की है या फिर BUMS ये डिग्री आपने की है, तो कई सारे स्टेट में सिर्फ नर्सिंग वालों के लिए ही CHO है। कुछ स्टेट्स में आयुर्वेदा ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी कर सकते हैं और कुछ स्टेट में आयुर्वेदा एंड यूनानी दोनों भी कर सकते हैं। तो अगर आपको CHO बनना है तो क्या आपको चेक करना है, क्या इनमें से कोई आपका एक क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री है। इसके अलावा जो आपका काउंसिल है, जैसे कि नर्सिंग काउंसिल है, नर्सिंग में हो तो नर्सिंग काउंसिल या फिर मेडिकल काउंसिल, तो इस काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास BSc नर्सिंग, GNM, PBSc नर्सिंग, BMS, BUMS जैसी डिग्री है और अपने जो आपका नर्सिंग काउंसिल है या फिर आपका जो मेडिकल काउंसिल है वहां से आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है, आपका लाइसेंस है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो और फाइनल ईयर में आपने अपीयर किया है तो आप यहां पर अप्लाई मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं कर सकते। आपको स्ट्रिक्टली मेंशन है कि ये आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस, जो आपका काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है या फिर नर्सिंग काउंसिल है, उसके पास से उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब जब CHO हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है चलो ये मेरी एलिजिबिलिटी है, आपका क्वेश्चन होगा कि ये मेरी एलिजिबिलिटी है, ये चीजें मेरे पास है। अब अगर मैं एग्जाम भी क्रैक कर लेता हूं, अगर मैं पास भी हो जाता हूं, तो मुझे जॉब कहां पर मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, आपको जॉब मिलेगा रूरल एरियाज में। ये मैं पर्पसफुली बता जा रहा हूं, वहां पर कोई भी मॉल नहीं रहेगा, कोई मेट्रो नहीं रहेगी, कोई वाईफाई या फिर इंटरनेट की सुविधा रहेगी, बट जो 5G स्पीड की आप बात कर रहे हो ना, कुछ गांव में है, कुछ गांव में बहुत कम है इंटरनेट, तो वो नहीं रहेगा। मॉल नहीं है या फिर PVR नहीं मिलेगा, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पर नहीं मिलेगी। तो ऐसे एरियाज में आपको मिलेगा जहां पर आपको लग्जरी नहीं है, ऐसे एरियाज में आपको एज अ CHO काम करना पड़ेगा, यानी कि रूरल एरियाज, विलेज एरियाज। ठीक है, तो एज अ CHO आपको विलेज एरिया में काम करना है। तो विलेज एरिया में काम क्या रहेगा भाई? जिले में या फिर जो आपका ब्लॉक है वहां पर क्यों नहीं, सिटी में क्यों नहीं? क्योंकि आपकी जरूरत विलेज में है। सिटी में ऑलरेडी बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल सेटअप्स है, वहां पर ऑलरेडी हेल्थ केयर के फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन जो विलेज एरिया है वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने CHS को जो रूरल एरियाज है वहां पर HWC या फिर सब सेंटर्स पे पोस्ट किया है, MLHP एंड CHO। पहले यहाँ पर सब सेंटर्स पे आपके ANM काम करते थे, MPW काम करते थे, बाकी जो आशा वर्कर्स है वो भी होते हैं। इसके अलावा अभी CHS को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि प्रोफेशनल तरीके से जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो लोगों तक जानी चाहिए, उस पॉपुलेशन तक जानी चाहिए, उन तक जाने के लिए एक प्रोफेशनल इंसान होना चाहिए, प्रोफेशनल वहां पर होना चाहिए। इसलिए CHS को वहां पर भर्ती की जा रही है। तो अगर हम देखें, चलो यहां पर हो गया, रूरल एरियाज में है, ये सब कुछ चीज है।
तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। हमने एक CHO के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर भी शायद एक वीडियो बनाया है, CHO का काम क्या होता है। एक प्रीवियसली एक रिसेंट वीडियो हमने बनाया था कि व्हाट इज या फिर व्हाट आर द रीजंस क्यों CHO को हायर किया गया है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो बहुत जरूरी वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों CHO बने हो आप, या फिर क्यों आपको यहाँ पर लेके आया गया है। क्या सिर्फ सैलरी के लिए है? सैलरी से याद आया, हम यहाँ पर सैलरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या सिर्फ अच्छी सैलरी मिल रही है या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है इसलिए है? नहीं, उसके रीजंस है, 5 मेन रीजन है जो कि आपको पता नहीं है। आपको सिर्फ लग रहा है जॉब मिली है, जॉब मिली है, आया हो, खुश हो गया हो। नहीं, वो भी समझना जरूरी है, तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर रूरल एरियाज है, विलेज है, देखते हैं हम सैलरी। सैलरी क्या रहेगी? तो 24,800 ये आपका बेसिक पेमेंट होता है। 15,000 ये आपका इंसेंटिव होता है। अब ये जो नंबर है अगेन हर एक स्टेट में सेम नहीं है, कुछ स्टेट्स में ये नंबर है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इनको मिलाकर, अब लोग बोलते हैं 40,000 सैलरी है, 40,000 नहीं भाई, 40,000 सैलरी नहीं है। 24,800 ये बेसिक पेमेंट है और 15,000 ये इंसेंटिव है, जो कि 15,000 नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो काम है ना, जितना वर्कलोड है, वो 15,000 तक इंसेंटिव मिलना पॉसिबल नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11 हज़ार तक, मैक्स टू मैक्स 13 तक आपको मिलता है। तो 40,000 सैलरी बोलने वालों को मैं कहूँगा कि भाई 40,000 सैलरी नहीं होती है। कोविड के टाइम पे मिला करती थी, क्योंकि आपको बाकी इतने सारे काम था कोविड का कि जो आपके ड्यूटीज है वो निभाने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो 40,000 कहना ठीक था, लेकिन अभी अगर हम देखो ना 40,000 नहीं है। कुछ स्टेट्स में 28,000 बेसिक है, कुछ स्टेट्स में 32,000 बेसिक है। और वहीं पर अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो कुछ स्टेट्स में ये ठीक है 15,000 है, कुछ स्टेट्स में 8,000 है, कुछ स्टेट्स में 10,000 है। तो अगेन स्टेट्स टू स्टेट्स सैलरी भी वैरी करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? तो एक बात बताओ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो तो आपका पीएफ जो है ना, वो आपको पीएफ मिलता है। उसके पीएफ आपका जो है वो डिडक्ट होता है। आपकी ग्रेजुइटी जो होती है वो जाती है। आपको कई सारे अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, TADA जैसे अलाउंसेस, और हेल्थ अलाउंसेस, हेल्थ इंश्योरेंसेस, और कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जो कि आपके लिए होते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, मैं भी एक CHO हूं, तो ये अलाउंसेस CHO को नहीं मिलते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, CHO एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है या फिर जॉब है, जिसमें आपको 3 साल का बॉन्ड स्टैम्प पेपर पे साइन करके देना पड़ता है। और अगर आप वो बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको आई थिंक हर एक अप्रॉक्स इतना अमाउंट जो है वो आपको एज अ फाइन पे करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के लिए जो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, तो आपकी ट्रेनिंग के लिए वो उसके लिए कुछ बुक्स होते हैं, उस बुक्स के लिए गवर्नमेंट इतना खर्चा करता है। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो आपसे फिर से लिया जाता है, ठीक है। और बीच में अगर आप छोड़ देते हो, बॉन्ड ब्रेक कर लेते हो, तो ये फाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो 3 साल का ये बॉन्डेड या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है 3 साल के लिए, जहां पर इतनी सैलरी आपको मिलेगी। ये गवर्नमेंट लाइक परमानेंट जॉब नहीं है। कुछ स्टेट्स में हालांकि परमानेंट कुछ CHOs को किया गया है, कुछ स्टेट्स में चल रहा है, कुछ स्टेट्स में तो स्ट्राइक्स ही चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया में हर एक स्टेट्स में स्ट्राइक्स ही चल रहे हैं CHO के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स इट ऑल अबाउट CHO। इस वीडियो में हमने CHO क्या होता है, CHO कैसे बनते हैं, CHO कहाँ काम करते हैं वो देखा। अब एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ 2-3 काम जो CHO को करने होते हैं एट द हेल्थ वेलनेस सेंटर या फिर एट योर सब सेंटर। तो सबसे पहली चीज तो कुछ डिसऑर्डर है, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं NCD। तो NCD में सबसे पहले आएगा आपका हाइपरटेंशन, फिर डायबिटीज मेलाइटस, फिर उसके बाद ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फिर उसके बाद है आपका सर्वाइकल कैंसर। तो
तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स की आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा सब सेंटर का जो मेजर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड का काम है वो भी एज अ सीएचओ आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट ओपीडी आपको देखना पड़ता है सब सेंटर की मॉर्निंग के टाइम में। ये मॉर्निंग का जो टाइम है इसमें आपको ओपीडी देखना पड़ता है, और जो आफ्टरनून का टाइम जो है वहां पर आपको होम विजिट्स करनी होती है। उसके बाद एएनसी चेकअप है, एएनसी क्लिनिक्स जिसे हम कहेंगे। अभी सीएचओ के कई सारे अनदर जो एक्स्ट्रा जो काम है, रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स्ट्रा जो डिलीवरी है हेल्थ केयर की वो आई है। तो इन शॉर्ट ये कुछ छोटी चीजें हैं, मैंने सब कुछ नहीं बताया है, सब पूरा काम नहीं बताया है। अगर आप चाहते हो कि सीएचओ का क्या काम है पूरा इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हो, उस पर हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। अगर आप सीएचओ बनने के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो सीएचओ के लिए, या फिर आपको नोट्स चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका गोल है सीएचओ बनने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा एक ऐप है मेडिकैमी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो हमने दिसंबर में एक 28 डेज का क्रैश कोर्स किया था, जो कि अभी आपको उस ऐप पर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स मिलेगा। तो वहां पर आपको वीडियोस, लेक्चर वीडियोस जो है रिकॉर्डेड, वो नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल बहुत कुछ है जो कि आपको वहां पर मिलेगा। तो अगर आप सीएचओ बनना चाहते हो एंड एट वेरी लो प्राइस, काफी लो प्राइस पे आपको मिलेगा। मतलब सीएचओ के लिए अगर आप प्रिपरेशन के लिए एक बुक लेके जाओ, बुक लेने की अगर आप कोशिश करो तो वो बुक की प्राइस जितनी रहेगी उतना इस पूरे कोर्स में उस प्राइस में ये कोर्स आपको मिलेगा। और अभी तो कुछ ऑफर्स भी रन कर मतलब होते जा रहे हैं, बार बार रन हो रहे हैं हमारे ऐप पे। तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली हमारा ऐप मेडिकैमी, ये ऐप चेकआउट करिए। वहां पर आपको 28 डेज 28 वीडियोस है जो कि हेल्प करेंगे। पूरा सिलेबस हमने कोशिश की है कवर करने की, तो वो वीडियो में है, नोट्स में भी है। उसके बाद कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो जरूर आज ही चेकआउट करिए। और इसके अलावा अगर आपको सीएचओ के बारे में, अगर आप सीएचओ हो या फिर सीएचओ बनना है, सीएचओ ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई भी डाउट है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे साथ बात करें, तो जरूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आइदर ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, आशीष गायकवाड यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। और कॉल के मतलब उस फोन कॉल पे आप मेरे साथ आपके डाउट क्लियर करवा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।